आज हम हिंदी विषय की बड़ी ई की मात्रा इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा कैसे व्यंजनों पर लगाई जाती है और उसके बाद उन व्यंजनों का उच्चारण किस तरह बदलता है। जैसे हम क पे अगर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा की। ख पे लगाएंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा खी। इसी तरह हमें सभी व्यंजनों पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है और सभी व्यंजनों को अच्छी तरह पढ़ना है। सब मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ओके। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही। तो इसी तरह आप सभी को अच्छी तरह यह पढ़ना है। इसके बाद आगे हम यह सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर किस तरह शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चाबी का चित्र दिख रहा है। उस चाबी यह शब्द कैसे बना है, तो हमने क्या किया है, पहले चा है और उसमें हमने क्या मिला दिया, ब मिला दिया और ब को क्या जोड़ दी हमने, बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी। तो कौन सा शब्द बन गया, चाबी। दूसरे चित्र में हमें बकरी दिखाई दे रही है। तो बकरी इस शब्द में हमने किस अक्षर को बड़ी ई की मात्रा जोड़ी है, तो वो है र। तो हमने बकरी यह शब्द कैसे बनाया है, ब उसमें हमने क जोड़ दिया, र जोड़ दिया और र को बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी। तो बकरी यह शब्द बन गया। आगे आप थाली का चित्र देख सकते हैं। अब थाली यह शब्द बनाने के लिए हमें किस अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी, तो वह है ल। हमें पहले लिखना होगा था, फिर उसमें जोड़ना होगा ल और ल पे हमने लगा दी बड़ी ई की मात्रा। तो कौन सा शब्द बन जाता है, थाली। आगे आप देख सकते हैं कि दीपक का चित्र दिया है वहाँ पर। दीपक यह शब्द बनाने के लिए हमें किस अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो वह है द। तो पहले वहाँ पर क्या लिखा है, द, और उसको बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी। उसके बाद में हमने जोड़ दिया प और उसके बाद में जोड़ दिया क। तो कौन सा शब्द बन गया, दीपक। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलो आगे हम कुछ शब्द पढ़ लेते हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। कील, खीर, गीत, चील, ठीक, तीन, पनीर, फकीर, भीतर, नकली, बिजली, मछली, ककड़ी, असली, नाशपाती, चपरासी। यह सभी शब्द आपको भी अच्छी तरह पढ़ने हैं और आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अभी आगे कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है, सतीश मछली मत पकड़। दूसरा वाक्य है, रीता नाशपाती ला। तीसरे वाक्य में, तितली उड़ी उड़कर चली। चौथा वाक्य है, दीवार पर कील लगा। पांचवा वाक्य है, बकरी घास चर रही थी। इन सभी वाक्यों में बड़ी ई की मात्रा जहाँ जहाँ लगाई गई है वहाँ वहाँ आपको अंडरलाइन करनी है और यह सभी वाक्य आपकी नोटबुक में राइट करने हैं। आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वह देखते हैं। चाबी, की, बकरी, गोट, थाली, प्लेट, नाशपाती, पियर, दीवार, वॉल, भीतर, इनसाइड, पनीर, चीज़, नकली, आर्टिफिशियल, चील, ईगल। तो यह सभी शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में 5 बार लिखने हैं।
बड़ी ई का जो राइटिंग पार्ट है वहाँ जो खाली बॉक्सेस दिए गए हैं हमें वह इस तरह कंप्लीट करने हैं। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, री, ली, वी, शी, ही। तो मैंने जो ब्लू कलर के अक्षर आपको लिख कर दिए हैं वह आपको आपकी वर्कबुक पार्ट में कंप्लीट करने हैं और साथ ही साथ नोटबुक में भी राइट करने हैं। इसके आगे की जो राइटिंग असाइनमेंट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।